देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। भम्मे जुगिया के इलाके में हम मौजूद हैं। एक छोटा सा घर जिसमें दो बाप बेटा रहते हैं। बेटा अपाहिज है, एक टांग और एक बाजू से माजूर है। मेहनत मजदूरी करने वाली छोटी सी फैमिली है। आज से 1.5 साल कबल 24 साल अल्लाह रखा की शादी होती है रुकैया नामी लड़की से। 3-4 माह ये शादी चलती है और 4 माह बाद पता चलता है कि रुकैया ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और वो कोई और जो था वो इसका अपना ही बहनोई था। 6 माह बाद रुकैया यहाँ से चली जाती है। शौहर के निकाह में होते हुए वो किसी और के साथ इस वक्त इंगेजमेंट कर चुकी है। बाप बेटा जो कि मज़दूर हैं, उनका कहना ये है कि ये जो शादी की गई थी इसके पीछे वजह ये थी कि 2 मरले का हमारा घर, हमारे 2 मरले के घर को हथियाने के लिए एक गेम के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये शादी की गई थी। क्या मामलात हैं मैं इन्हीं से जानूँगी। मुतासिरा शहरी रुकैया का शौहर हमारे साथ मौजूद है, सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पूरा नाम क्या है आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा, कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल। क्या करते हो आप? मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। किस चीज़ की फैक्ट्री? वो शापरों की फैक्ट्री, उधर काम करता हूँ। वहाँ पे रात को काम करता हूँ, 1000 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ। अच्छा, और कितने बहन भाई हो? मैं अकेला ही भाई हूँ। अकेले भाई हो? और घर में कौन कौन है? मैं और मेरे वालिद साहब बस। वालदा को क्या हुआ? वालदा मेरी 2 साल पहले फ़ौत हो गई हैं, वो बीमार थी। फिर वो वफ़ात पा गई 2 साल पहले। उसके बाद हम दोनों अकेले ही हैं घर में। फिर उसके बाद शादी की मैंने। शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? थोड़ा ऊंचा बोलो। तकरीबन 1.5 साल पहले हुई है। 1.5 साल पहले शादी हुई थी? जी। ठीक है। और मर्जी से शादी हुई थी? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। किसने रिश्ता करवाया था? मामू ने, मेरे ने। अच्छा। जहाँ शादी हुई थी वो रिश्तेदार है? जी, वो मेरी खाला है। खाला की बेटी है? सगी खाला की? जी, सगी खाला की बेटी है। कहाँ रहते हैं वो? वो ये मान्ना वाला में, फरुखाबाद। अच्छा। क्या मामलात चले हैं आज? आपको लगता है कि हमारा घर भी हमसे छीन जाएगा? आप मजदूर हो और घर के हालात जो है वो, माली हालत भी उस तरह से नहीं है और छोटा सा घर है जिसमें कोई खातून नहीं है, माँ नहीं है, किसी के साथ कोई ऐसे होता है ना सास बहू की लड़ाई होती है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो वाले मामलात भी नहीं है। शादी कब और कैसे हुई थी? शादी 1.5 साल पहले हुई है और यहाँ पे हम गए हैं, तकरीबन मेरा 7 से 8 लाख रुपये लग गया शादी पे? जी। और हम यहाँ से गए हैं, वो उस दिन इमरान खान का जलसा था। इमरान खान के जलसे की वजह से सारे रास्ते बंद थे। ये मान्ना वाला में, फरुखाबाद। जी, बारात ले गया था। अच्छा। सारे रिश्तेदारों को इतनी हंसी खुशी से गए और बाद में हम लाहौर से बाहर नहीं निकल सके, जिसकी वजह से हमें ये इमरान खान का जलसा था। और फिर उसकी वजह से हमें ये इधर से जाना पड़ा, रावी के अंदर से। ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, इसके अंदर रावी के अंदर से जाना पड़ा। इधर से होते हुए हम 2 घंटे का सफ़र था, हम 10-12 घंटे में तय करके गए। रावी के अंदर से गए? जी, रावी के अंदर से गए। वो रक्शे के ऊपर। रक्शे भी इतने ख़राब थे कि उनकी कोई हालत नहीं थी, रास्ते में ख़राब हो रहे थे। वो कभी थोड़ा सा आगे जाते, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे जाते फिर ख़राब हो जाता, आधा किलोमीटर आगे जाते फिर ख़राब हो जाता। फिर इसी तरह हम करते करते रात को तकरीबन 10 बजे के करीब पहुँचे वहाँ पे। 10 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। फिर हम पहुँचे वहाँ पे। फिर जैसे ही पहुँचे तो फिर मेरे आगे उन्होंने एक और लड़का बिठा के रखा हुआ था। आपकी जगह पे? जी, मेरी जगह पे। उसका दुल्हन के साथ कोई और बैठा था? ये कैसे मुमकिन है? ये पता नहीं है, उनको पता है। वो पहले नहीं चाहते थे कि इसके साथ शादी हो। वो पहले से इस बात को खुश नहीं थे। रिश्ते से इनकार कर देते ना? बस उन्होंने धोखा करना था। धोखेबाज लोगों का ऐसे ही काम होता है। वो बहुत बड़े धोखेबाज लोग थे। अब वो उसी तरह ही धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। अब फिर उन्होंने मेरी जगह पे और लड़का बिठा दिया। फिर वो जिसने शादी करवाई थी ना, मामे ने, उसने रोला डाल डूल के उस लड़के को उठाया। फिर हम जैसे पहुँचे, मुझे उसकी जगह पे बिठाया और मेरी जल्दी से निकाह किया। और निकाह करने के बाद उन्हें मैंने ये बताया कि बीच में क्या शराइत वगैरह लिखी हैं। बस हमें मौलवी साहब ने ये बताया
कि आपको 5,000 रुपया इस तरह इस लड़की के हक़ में निकाह किया जाता है। इसके अलावा तो और उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया क्या क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ये उन्होंने सब धोखेबाजी की है। और उसके बाद फिर अब वो 6 महीने रही है लड़की मेरे पास। बारात लेके कौन कौन गए थे? बारात लेके मेरे चाचा ताए मामे वगैरह सब थे। हम तब सब आपने बताया कि आपकी जगह पे किसी और को बिठाया हुआ था, फिर आपको बिठा दिया, लोगों ने कहा, जिन्होंने रिश्ता करवाया उन्होंने कहा, फिर आपको बिठा दिया, निकाह हो गया। निकाह के बाद दुल्हन को घर ले आए? जी मैं घर ले आया था। फिर घर लाया, फिर ऐसे चलता गया, ज़िंदगी चलती गई, लेकिन वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती थी। जब इसको पूरा नाम क्या है? रुकैया। रुकैया। और रुकैया की कितनी उम्र है? उनकी भी 24 साल सेम उम्र थी माँ। अच्छा। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, मुझे हर चीज़ के बारे में बाद में पता चला। फिर उनकी भी सेम उम्र थी, लेकिन जब भी वो मैं उनसे कोई बात करता वो मेरी इज़्ज़त नहीं करती थी, मेरे साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आती। मुझे तो इसकी बात का नहीं पता था। मैंने कहा पता नहीं क्या, आप पे खुद ही से ही ठीक हो जाएगी। छत पे जाना, छत पे बदतमीज़ी गाली गलौज करना। सामने मेरे कारी साहब हैं, उन्होंने सब कुछ देखा, सारे मोहल्ले वाले सुनते थे ये बातें। और उसके बाद वो गाली गलौज करती, थोड़ा ऊंचा बोलो। और गाली गलौज करती वो। फिर उसके बाद जौन सी बात भी उसको मना करता, नहीं मना होती थी। और फिर उसके बाद पर्दे वगैरह से उसको कहता, पर्दे वगैरह से भी नहीं मना होता, पर्दा करती लेकिन इतना ख़ास नहीं। फिर कितने दिन आपके साथ रही? मेरे साथ रही है 5 महीने। 5 महीने में वो 1 महीना वहाँ पे रहती थी और 1 हफ़्ता या आधा महीना यहाँ पे रहती थी। वो कहती मेरा दिल नहीं लगता, मैं उधर जाना, मैं बड़ी फैमिली में से हूँ, मैंने उधर जाना है, मैंने जाना। मैंने कहा ठीक है। मेरे सारे घर वाले कहते, मेरे अब्बू कहते क्यों तुम भेजते उधर? मैंने कहा कुछ नहीं होता, इसका दिल लग जाएगा फिर सेट हो जाएगी। मुझे कहती मेरा दिल लग जाएगा मैं सेट हो जाऊँगी। फिर ऐसे करते करते जब मैं उसको रोज़ाना भेजता, एक दिन ऐसा आया कि उसकी सहेली की शादी थी, मैं उसको खुद छोड़ने गया हूँ। छोड़ कर आया हूँ, वापसी पे मुझे उसके घर वाले गालियाँ देने लग गए। कहते हैं तो आपके रिश्तेदार थे? रिश्तेदार थे, लेकिन वो कहते हैं आप तुम इधर नहीं, हम तुम्हें थाने की तरफ घसीट के ले जाएंगे, अदालतों में लेके जाएंगे, आपने हमारी लड़की के साथ ज़्यादती की है। वो गाली गलौज करती थी, चीज़ से मना करता था, मेरे साथ बदतमीज़ी, अपनी बहन भाइयों के साथ बदतमीज़ी और मेरे सबके साथ बदतमीज़ी करती थी। मैं मना करता था इस बात से, वो कहते हैं आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हो, आपने उसके साथ ज़्यादती की है। इस वजह से मैंने उसको मना करता रहा, लेकिन वो मना नहीं हुई इस बात से। और उसके बाद जब मैंने उसको 2-3 मरतबा कॉल के ऊपर भी पकड़ा, मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको कहा मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये बात। पे पकड़ा? किसके साथ बात करते हुए? उसके बहनोई के साथ, बहनोई के साथ बात कर रही थी। बहनोई का क्या मामला था रुकैया के साथ? उसका ये मामला था कि उसके साथ वो हम बिस्तरी के बारे में बात करती थी हमारी, हम बिस्तरी के बारे में। मैं उसको मना करता इस तरह की बात नहीं। वो कहती आप दोनों की मियाँ बीवी की पर्सनल बातें अपने बहनोई से करती थी? इसी तरह ही है। आपको कैसे पता? मैंने उसको 1-2 मरतबा कॉल पे सुना था, लेकिन मैंने उसको मना किया कि इस तरह की बातें नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं करती, हम वैसे ही मजाक करते हैं हर किसी को, हम सब के साथ इसी तरह मजाक करते हैं, लेकिन लड़की लड़के के साथ मजाक नहीं कर सकती। ना महरम ऐसे मजाक करना अच्छी बात नहीं है, और ना ही हमें रिश्ते में उसका कुछ और लगता था बहनोई के अलावा, कज़न हो या? नहीं, सिर्फ वो उसका बहनोई था। उसकी बड़ी बहन का शौहर था, उसकी बड़ी बहन तो फोत हो गई थी ना, वो कुछ वजह थी, उस वजह से वो उसने कुछ खाया पिया, उसके बाद वो फोत हो गई। अच्छा। खुदकुशी जिसको कहते हैं वो करके वो फोत हो गई। और उसके बाद रुकैया की बड़ी बहन ने खुदकुशी की थी और उसके शौहर के साथ रुकैया के ताल्लुकात थे, बकौल आपके? जी बिल्कुल इसी तरह ही, उस तरह उसके साथ ताल्लुकात थे। और ताल्लुकात थे? जी काफ़ी पुराने ताल्लुकात थे। मुझे आपको नहीं पता था? मुझे पहले पता था, थोड़ा बहुत डाउट सा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया मैंने। वो मेरी वालदा साहब एक मरतबा उनके घर गई थी और वो इनके घर जाकर सब पहले हमने इनके से रिश्ता मांगा था, इन्होंने जवाब दे दिया। इन्होंने कहा हमने आपको रिश्ता नहीं देना, आप ऐसे हो, आपका लड़का ऐसे है, हम आपके लड़के को रिश्ता नहीं देंगे। हम फिर चुप करके बैठ गए अपने घर। एक दिन के इनके मामू जान आए घर हमारे, वो आगे कहते हैं हम आपके साथ रिश्ता करते हैं, मेरी बनेवी है, हम ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम मान गए। इसके भाई आए, वो उसने देखा, वो कहता नहीं हमने नहीं करना। इसके 3 भाई थे, तीनों भाई नहीं माने। फिर इसके वालिद साहब मामे कोई भी नहीं माने थे। अच्छा। तो फिर ये ना लड़की मानती थी। जिस दिन जी जिस दिन शादी, बस उसकी माँ ने वो लालच में आकर रिश्ता दे दिया। फिर ऐसे कोई नहीं मानता था, फिर भी रिश्ता दिया क्योंकि लालच था। जी इसीलिए लालच था, इसलिए वो लड़की की कोई भी नहीं मानता, लड़की तक नहीं मानती थी। ये मुझे 1 मंथ बाद में पता चला। फिर मुझे इस चीज़ की बड़ा तकलीफ़ हुई। मैंने कहा मुझे ये बता देते, मैं
कभी भी शादी ना करता इससे। मैं वैसे रहता तो कोई बात नहीं, अब भी हम वैसे ही हैं, खुद रोटी हर चीज़ कर रहे हैं कि एक घर में कौन सा मर्द ऐसा होगा जो खुद रोटी पकाए। और हमने तो क्या हुआ था? ये मुझे गिरा था, मुझे चोट लगी थी दिमाग में, चोट लगने की वजह से ऐसे हो गया। यहाँ से पट्टे कमज़ोर हैं बस, और बाकी सब ठीक है। वो भी अल्लाह खैर करेगा। मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ से अपना इलाज करवा रहा हूँ। हाँ जी, इंशाल्लाह वहाँ से मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। यह 6 माह रही है, ये 6 माह में सारी चीज़ें आप देखते रहे हैं। मियाँ बीवी की आपस में सही बनती थी। जब शुरू में शादी हो के आती है तो बड़े अच्छे दिन गुजरते हैं, दावतों पे जा रहे होते हैं, आना जाना, बैठना उठना, साथ खाना पीना। तब कैसी थी रुकैया? तब भी वो बस ठीक थी, इतनी इज़्ज़त करती थी, लेकिन इतनी नहीं। जो उनसे पहले से शादी के लिए राज़ी ना, उसने बाद में इज़्ज़त क्या करनी है। वो इज़्ज़त करती नहीं थी। जब भी उसको एक दावतें, तो हमने 1-2 दावतें खाई थी सिर्फ, एक मेरे दोस्त की और एक मैंने अपने मामे की। अपने मामे की दावत खाने गया, वहाँ से ही काम बहुत ख़राब हो गई। वहाँ पे गया, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की। जहाँ से वो निकली है, मैंने उसको रास्ते में जाते हुए कहा कि तुम ऐसे ना, इस तरह ऊपर फेंक के ना चलो, मेरे दोस्त मुझे बातें करेंगे कि तुम इस तरह देखो तुम्हारी बेगम कैसे की है, इसने ऐसे पर ऊपर कपड़ा फेंका और ऐसे किया हुआ है। मैंने कहा इस तरह से अच्छी बात नहीं होती। वो मना किया। वो उधर जाकर, उसका मामा भी आया हुआ था, उसने उधर जाके रोला डाल दिया। वो कहता है मैंने अभी इधर से जाना, मैंने इनके साथ नहीं रहना। और वो मोहल्लेदारों को कहती थी, ये गाली मोहल्लेदारों को कहती थी, ये वो अच्छे लोग नहीं हैं, ये ऐसे हैं। अब हम जो 2-3 बार मैं मनाने गया हूँ उसको, फिर वो उसके भाई गाली गलौज करते हैं, कहते हैं आपको फैर मार देंगे, आपको ऐसे कर देंगे, आप इस तरफ ना आना। अब वो हमें कह रहे हैं मकान भी 17 लाख रुपये बनता है, 2 तोला सोना और 5 लाख रुपये, वो हमें 2 तलाक भी आप दो। आप लोगों ने निकाहनामे पे जब शराइत लिखी जाती हैं या कुछ भी हक महर लिखा जाता है तो क्या क्या लिखवाया था? हमने कुछ भी नहीं लिखवाया था, यह सब कुछ उन्होंने अपने से डायल किया। जी हमें अब तक उन्होंने निकाहनामा भी नहीं दिया। मैं तलाक देता हूँ तो फिर भी फंस गया हूँ, अगर नहीं देता तो फिर भी फंस गया। अब मुझे ये नहीं पता क्या करूँ मैं। 1 मिनट, अगर आप तलाक देते हैं तो शर्त रखी हुई है, उस पर शराइत लिखी जाती है। उन शराइत में क्या लिखा हुआ है कि आप कितने पैसे देंगे? उस शराइत में इस तरह इस दौर के हिसाब से 17 लाख रुपये बन रहा है, 2 तोले सोना और 5 लाख रुपया, वो मैक्सिमम 17 लाख रुपये बनता है। वो कह रहे हैं वो आप ही अदा करोगे तो फिर अब मैं क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं किस तरफ जाऊं। कितने दिन हो गए हैं रुकैया को यहाँ से गए हुए? तकरीबन 1 साल गुजरने वाला उसको। 1 साल गुजर टाइम हो गया उसको गए, नहीं बच्चे नहीं हैं। वो मेरे पास रहती नहीं थी। 6 महीने में एक आधा महीना यहाँ पे और महीना वहाँ पे, उसके बाद मैं क्या करता। इसके वैसे भी अल्लाह की तरफ से कोई भी, अल्लाह जैसे भी करता है ना, मैं यही कहूँगा बेहतर ही करता है। अल्लाह ने इसमें भी मेरे लिए बेहतर ही किया होगा कुछ। मैं अल्लाह की रज़ा पे खुश हूँ। बस मेरी यहाँ से अभी उस तरफ से मेरी जान छूट जाए, बस यही चाहता हूँ मैं। तो उसको वो यही चाहूँगा कि जिस तरह से भी हो, बस वो जान छूट जाए वहाँ। लालच उनको किस किस चीज़ का है? लालच उनको यही है कि इनकी जायदाद पे हम कब्ज़ा कर सकें। जायदाद क्या है आपकी? आप तो मेहनत मजदूरी करते हो, 1000 रुपया कमाते हो, जायदाद क्या है आपके पास? यही 2 मरले जगह, 3 मरले सिर्फ। इसी के ऊपर वो कहते हैं आप या 17 लाख रुपये दो या फिर आप हमें जगह बेच के पैसे दो। हम किधर जाएं, हमें ये नहीं समझ आ रहा, हम क्या करें। हमें रुकैया के पास अपना फ़ोन था या आपका फ़ोन इस्तेमाल करती? वो हमारा छोटा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती थी, मैंने बड़ा भी लेके दिया था। फिर कुछ ऐसे मामला हुए कि बड़ा मोबाइल वापस करना पड़ गया और फिर वो छोटा मोबाइल यूज़ करती। क्यों लेके दिया? जब किरदार पे शक था, ये सारी चीज़ें थी, तो आसानियाँ खुद दी। फिर कुछ नहीं, मैं उसको खुश रखना चाहता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुश रहे वो। पहले मैंने उसको हर चीज़ लेके दी, लेकिन मोहल्लेदार मेरे सारे कहते थे तुमने क्यों लेके दी, हमारी इतनी बीवी अच्छी है, हमने नहीं उसको आज तक लेके दी, तुम्हारी नई बीवी है, तुमने क्यों लेके दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात कुछ नहीं होता, सब अल्लाह ठीक कर दे। वो ना मेरे बाप की इज़्ज़त करती थी और ना ही वो घर की सफाई करती थी। लेकिन ये बातें सुन के मैं समझ देख दूँ का सब कुछ, मैं फिर भी चुप रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब मामले सेट हो जाएंगे आस्ता आस्ता। लेकिन इसके बाद भी वो कोई मामले नहीं सेट हुए। उसके माँ बाप और वो सब उसके साथ ही मिले हुए थे, लेकिन ये मामले मुझे सेट होते नहीं नज़र आए। ये अब यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं। रुकैया के किरदार में कौन सी चीज़ जो है मशकूक लगी थी? जी वो उसकी सबसे पहले उसकी मशकूक बात ये लगी थी कि वो मैं उसको जब भी उसके साथ बात करता था ना,
वो मुझे गाली देती, कहती नहीं ऐसे नहीं, हम बड़े महान हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, आप ऐसे हो। इस तरह की बातें कि जब एक इंसान, एक मियाँ बीवी तो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन वो कहती नहीं, हम दोनों एक नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं। इस तरह की बात मुझे सबसे बुरी लगती थी, और गाली गलौज मुझे बहुत बुरी लगती थी उसकी बात। यही वजह से मुझे तो उसका मना करता रहता था अक्सर, लेकिन वो मना नहीं होती थी। उसको इसी बातों की वजह से वो चली गई यहाँ से। अब देखें मैडम, आप मेरी बहनों जैसी, अब आपको मैं क्या बताऊँ। 6 महीने वो मेरे पास रही है, लेकिन हम दोनों में मियाँ बीवी भी बात कोई भी नहीं थी। इसी वजह से वो बस लड़ाई झगड़ा करती थी जी, नफ़रत करती रहती थी मुझसे। कहती थी नहीं तुम ऐसे हो, तुम ना। कोशिश की उसके दिल में अपनी जगह बनाने की? बहुत कोशिश की, बहुत, हर चीज़ करके देता था। कपड़े उसको हर चीज़ लेके दी मैंने, जौन सी चीज़ भी मांगती थी हर चीज़ ला के देता था। मोबाइल भी इसलिए लेके दिया कि शायद उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन उसके दिल। मोबाइल देने से तो किसी और की मोहब्बत गहरी हो गई थी ना? हाँ ये तो है, इसी तरह ही है। मोबाइल देने से किसी और की मोहब्बत गहरी हो गई थी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं इसको समझाता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने सारा कुछ आंखें बंद करके इसलिए बर्दाश्त की, मोबाइल फ़ोन भी इसलिए लेके दिया कि मेरे साथ किसी तरह ठीक हो जाए। जी इसी तरह ही है। मैंने कहा किसी तरह मेरे साथ ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक होने का उसका इरादा ही नहीं था। जिसका इरादा होना ठीक होने का, वो इन चीज़ों के अलावा भी ठीक हो जाती है, लेकिन उसका कोई इरादा ही नहीं था वैसा ठीक होने के। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और फैमिली मेम्बर्स हैं, इनसे जानेंगे कि मामलात क्या थे। घर में बड़े भी होते हैं, मियाँ बीवी के क्या इख्तलाफात, और ये जो शराइत हैं, शराइत के हवाले से जानते हैं कि अब वाकई इन्होंने कुछ लिखवाया था या ये घर हड़प करने के लिए सारी गेम की गई थी।